नमस्कार साथियों, आज अपन चल रहे हैं दूसरे चैप्टर की ओर। पहले के हो ही गए हैं क्वेश्चन, आज सेकंड के करेंगे। तो जोश जुनून के साथ आ जाओ, लग जाओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच में कोण है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वल पोटेंशियो सरफेस। ठीक है, तो कितना होगा? देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती है? इको इको पोटेंशियल सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक निश्चित दूरी पर है, उनके बीचों बीच स्थित बिंदु। देखो दो चार्ज ले लो, एक क्या है? माइनस क्यू है, एक क्या है? प्लस क्यू है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर मान लेते हैं। तो कोई यहाँ इसके बीच वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? r/2। और ये भी कितना हो जाएगा? r/2। अब ये पूछना चाहता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे। तो देखो समझो, प्यारा सा क्वेश्चन है ये। वैसे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्शन मैटर नहीं करती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, विद्युत विभव की क्या नहीं मैटर करती? दिशा मैटर नहीं करती। तो सीधा सीधा अपने को ऐड करना है। तो देखो दोनों चार्ज सेम है अमाउंट में, है ना? और दोनों के लिए डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। कितनी है? r/2 और r/2। मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। अब पोटेंशियल सेम होगा तो प्लस के कारण और माइनस के कारण पोटेंशियल क्या है? सेम है। सेम है तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। भाई प्लस वाले के कारण और माइनस वाले के कारण, दोनों के कारण क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डायरेक्शन। तो ये पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब एक बार यहाँ ले लेता हूँ, तो प्लस वाले के कारण डायरेक्शन किधर होगी? इधर। और माइनस वाले के कारण भी क्या होती है? अंदर की ओर होती है। तो इसके कारण भी, दोनों के कारण डायरेक्शन क्या होगी? सेम। तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो टोटल जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो यहाँ r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? /4 आ जाएगी। बात समझ में? अब ऐसे दोनों के कारण इसलिए कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो एक चीज तो निकल के आई, क्या पोटेंशियल तो क्या रहेगा? जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा। तो ऑप्शन देखो इसमें है कि दोनों ही क्या है? जीरो है। तो ये गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन पोटेंशियल, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है परंतु पोटेंशियल क्या है? जीरो है। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर ये नहीं समझ में आए तो आप क्या करोगे? थोड़ा सा पीछे लोगे वीडियो को और दोबारा देख लेना। और अगर की स्पीड ज्यादा लगे तो ऑप्शन है, स्पीड भी आप कम कर सकते हो। और धीरे लगे तो बढ़ा भी सकते हो। तुम्हारे हाथ में है, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। आगे बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन देखो, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। आ गई क्या बात समझ में? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है क्या? नहीं। पहली चीज, दूरी के वर्ग के समानुपाती क्या प्रोपोर्शनल है के डिस्टेंस के? नहीं। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सही है सर। और दूरी के समानुपाती, दूरी ऊपर होती तो क्या होता? प्रोपोर्शनल। और नीचे तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। 1% भी कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, पृथ्वी को का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक। तो पहली चीज तो समझो, क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या दिक्कत हुई? हाँ, देखो देखो, यह पूछ रहा है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। क्यों माना जाता है उसका रीजन समझो। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो अपन क्या मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? Q/V। तो V यहां से देखोगे आप तो क्या हो जाएगा? बताओ देखिए क्या हो जाएगा? V इक्वल टू Q/C। और C की जगह आप इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल इसलिए इसका क्या माना जाता है? जीरो माना जा सकता है। तो अपन अर्थ के बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ अलग है? नहीं। देखो आपने देखा होगा, अर्थिंग करते हैं, ग्राउंडेड करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाते भी हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन आते भी हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चार्ज का फ्लो हो रहा है। और चार्ज का फ्लो क्या इंसुलेटर में होता है क्या? किस में होता है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला देखो, किसी चालक गोले के कारण विद्युत विभव। देखो ये आपका कंडक्टर स्फीयर है,
कंडक्टर स्फीयर के इनसाइड की बात कर रहा है, तो आपको एक चीज पता होगी कि जो स्फीयर होता है उसके सरफेस पे देखो चाहे उसके इनसाइड में देखो, दोनों जगह पोटेंशियल सेम होता है ना। अंदर वाले सारे पॉइंटों पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, सेम होता है। ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार पूछा गया है। बस क्वेश्चन यही है कि सरफेस पे और अंदर पोटेंशियल का मान समान होता है। पूछा कैसे कैसे गया है कि सरफेस का पोटेंशियल दे दिया और इनसाइड का पोटेंशियल पूछा है, सेंटर का पोटेंशियल पूछा है। और यहाँ कंफ्यूज बच्चा कहाँ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, जीरो, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल कितना होगा, जितना कहाँ होता है, सरफेस पे। अब जितना सरफेस पे है उतना ही इस पॉइंट पे होगा, उतना ही इस पॉइंट पे होगा, उतना ही इस पॉइंट पे होगा, मतलब सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केंद्र से सतह की ओर जाने पर बढ़ता है। आप इधर से इधर जा रहे हो तो ये बढ़ रहा है, बताओ बढ़ रहा है क्या, क्यों बढ़ रहा है, दोनों सब जगह पॉइंटों पे सेम है, चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा तो बढ़ रहा है क्या। हाँ, फिर क्या है, केंद्र से सतह की ओर घट रहा है, क्या इधर से इधर जाने पर कम हो रहा है क्या, कम भी नहीं हो रहा। केंद्र से सतह की ओर जाने पर कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, नियत मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है तो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल। सभी जगह शून्य है, सभी जगह पोटेंशियल शून्य नहीं है, क्या शून्य रहता है, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां आप क्या लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, जीरो रहेगा। आ गई क्या बात समझ में, कोई समस्या, कोई दिक्कत 1% भी। चले आगे, आ रहा है मजा, चलो। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का अधिकतम तथा न्यूनतम मान, द्विध्रुव एक्स बिंदु तथा द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य कोण कितना होना चाहिए। देखो ये पूछ रहा है, हेलो, ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, डाइपोल के कारण, किसके कारण, डाइपोल, डाइपोल के कारण क्या आया था, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसे पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम के लिए थीटा, थीटा क्या हो, जीरो हो, तो कोस जीरो का मान कितना होता है, कोस जीरो का मान कितना होगा, 1। इस स्थिति में तो क्या होगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, v बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरा मिनिमम, मिनिमम के लिए थीटा कितना होना चाहिए बताओ, देखिए 90 पे तो जीरो होता है, मिनिमम होता है -1, तो कितना होना चाहिए थीटा, 180, कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और 180 डिग्री पर कोस 180 का मान 180 या पाई भी हो सकता है, या तो 180 देगा या पाई देगा, पे इसका मान कितना होगा, -1, क्या होगा, -1, और -1 तो ऑप्शन कौन सा है, आगे क्या बात समझ में, अरे 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। हाँ हाँ पूछो, तो जीरो, जीरो पे तो जीरो हो रहा है ना। अरे देख बेटा इसको समझ, 1, 0 और -1, सबसे ज्यादा कौन सा है, एक है ना। कितने डिग्री पर मान होता है ये, 0 90 डिग्री पर, -1 180 डिग्री पर। अब बता सबसे कम कौन कितने डिग्री पे है, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा। वो आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है जीरो कहाँ होगा, वो क्या पूछ रहा है आपसे कि मिनिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, 180 पे होगा। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन। अब देखो ये प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ ये क्वेश्चन और मैं, दो ही दो ही चीज प्यारी है दुनिया में। हाँ देखो, आपको क्या दे रखा, 5 गुलाम आवेश, देखो चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 5 गुलाम, ठीक है। 0.5 ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आप मानना चाहो, 0.5 मीटर विस्थापित किया गया है। इस प्रक्रिया में 10 जूल कार्य किया गया है, जो वर्क डन हुआ है इसमें वो कितना हुआ है, 10 जूल हुआ है। आपसे पूछ रहा है दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर, विभवांतर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक बार याद करो आप, ऐसा लिखवाया हुआ है क्या, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, लिखवाया हुआ ना है। तो आपको क्या चाहिए, वी ए माइनस वी बी चाहिए, क्या क्या डब्ल्यू ए बी दे रखा है क्या, बिल्कुल सर डब्ल्यू ए बी कितना दे रखा है, 10 जूल, कितना जूल दे रखा है, 10 जूल। आ गई बात समझ में। और क्यू नोट चार्ज, चार्ज कितना दे रखा है, 5, और अगर की 5 का 10 में भाग देते हैं तो हमारे जमाने में कितना आता था, 2, तो तुम्हारे में भी 2 ही आता होगा, महंगाई तो बढ़ी नहीं है। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। वोल्ट जूल कैसे आएगा, जूल पर गुलाम हो सकता है लेकिन, हाँ
आप या तो आप जूल या तो वोल्ट लिखो या फिर क्या लिखो, जूल बटे गुलाम। जूल बटे गुलाम भी किसकी किसकी होती है, पोटेंशियल की होती है। कोई समस्या इसमें नहीं। मजा आया, मजा आया, मजा आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये 8वां क्वेश्चन। ये आपको एसडब्ल्यू के लिए दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन कैसे है, देखो चार्ज की वैल्यू 20, ये किसी काम का नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसी काम का नहीं है। अब ये चीज ध्यान रखना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्टेंस दे रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि सर डिस्टेंस दिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और क्या दे रखा है, वर्क दे रखा है। वर्क कितना दे रखा है, 2 जूल। क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। क्या करोगे, डब्ल्यू अपॉन क्यू रख लोगे। कोई दिक्कत इसमें। चलो अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके बैटरी को अलग कर देते हैं। संधारित्र की पट्टियों के बीच में परावैद्युत भरते हैं, जिससे फलस्वरूप देखो जब भी आप बैटरी से अलग कर दोगे तो एक चीज ध्यान रखना, किस में चेंज नहीं होगा, चार्ज में चेंज नहीं होगा। भाई बैटरी हटा दिया, आप चार्ज नहीं दे रहे हो तो चार्ज में चेंज नहीं होगा। अब चार्ज में चेंज नहीं होगा तो सारे ऑप्शन, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो किस पे डिपेंड करेंगे, इस कंसेप्ट पे डिपेंड करेंगे कि आपने बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी तो किस में चेंज नहीं हो रहा, चार्ज में चेंज नहीं हो रहा। हाँ चार्ज जा ही नहीं रहा तो चार्ज कंजर्वेशन मान लो या आवेश संरक्षण मान लो, इस पे ही आधारित होंगे। 2-3% मिलेंगे आपको, ठीक है। कोई समस्या। हाँ भाई आलोक, एक नंबर। चलो आज आ रही है ना इंग्लिश वालों के फीलिंग, इंग्लिश वाली फीलिंग। हाँ अरे तो इंग्लिश तो आती है मेरे को शुरू से। चलो अब देखो, संधारित्र की पट्टियों में आवेश में कमी, पहला ही गलत हो गया। चार्ज में, चार्ज डिक्रीज होगा क्या, बिल्कुल सर नहीं होगा। विभवांतर में वृद्धि, संचित ऊर्जा में कमी, पट्टिकाओं के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि पोटेंशियल में इंक्रीज, एनर्जी में कमी, है ना। अब तुम तो इतना सा समझो कि मैंने आपको लिखवाया था सी एम बराबर एप्सिलॉन आर सी, लिखवाया था। इसका मतलब जब आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरोगे, प्रावैद्युत भरोगे, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो फॉर्मूला क्या बोलता है, सी बढ़ रही है इसका मतलब वी, पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम। ये क्या होनी चाहिए, ज्यादा। और ये क्या होना चाहिए, सेम। ये 3 कंसेप्ट यहां से समझ लो। तो ऐसा पोटेंशियल में, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं। पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये वैसे पोटेंशियल में क्या हो रही है, कमी। एनर्जी में भी कमी होगी, क्यों, क्योंकि सी वी स्क्वायर होता है, आपको पता हो तो वी में कमी हो रही है तो एनर्जी में भी क्या हो रही है। पर आवेश में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, पोटेंशियल में कमी, एनर्जी में भी कमी और चार्ज में कोई चेंज नहीं। आ गई बात समझ में। भाई यही कंसेप्ट यूज हो रहा है कि अगर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चार्ज तो वैसे सेम रहेगा, तो एनर्जी में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कोई दिक्कत। चलो तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मुझे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे जो भी दिक्कत होगी किसकी वजह से होगी, तुम्हारी वजह से। तुम्हें नहीं समझ में आने से, तुम्हें दिक्कत मुझे दिक्कत, तुम्हें दिक्कत नहीं। अपना चिल मोड, चिल मोड। हाँ, किसी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 3-4 लिखवाया था, आपको याद हो तो। क्या क्या लिखवाया था, 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, लिखवाया था क्या। और एक क्या था, 1/2 क्यू वी। 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद हो तो आपको। तो इसमें से कौन सा बैठ रहा है देख लो आप, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यही बैठ रहा है। चलो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इसमें है कि प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है, मतलब एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है, कैपेसिटर में एनर्जी कहाँ पे स्टोर रहती है। तो देखो धन आवेश पर, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पर, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में या संधारित्र की, तो ये ध्यान रखना जो बीच का क्षेत्र होता है ना, उसमें कहाँ होती है एनर्जी, कहाँ स्टोर रहती है, प्लेटों के बीच में, जो कैपेसिटर के बीच में जो जगह है उसमें। अरे आप तो सीधा सा समझो भाई, बाल्टी में पानी कहाँ भरा होता है, बाल्टी के बीच में ही तो भरा हो रहा है, तो कैपेसिटर के बीच में तो एनर्जी रहेगी, बस सिंपल सा। फिर सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी जब उसका वी भी हो, वो ही सेम प्रोसेस है। कौन सा, ये तीन, तीन में से पहला बैठ रहा है ना,
पिछली बार ये सूत्र था, इस बार ये सूत्र है। तीनों में से कोई एक दे दे, अपने को क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत। चलो चलो चलते हैं। जब दो आवेशों को स्पर्श करवाया जाएगा तो सीधी सी बात, आवेशों को स्पर्श करवाएंगे तो टोटल चार्ज में कोई इफेक्ट आएगा क्या? वो ही ध्यान रखना है कि कंजर्व कौन रहेगा, चार्ज। तो वो पूछ रहा है कौन कंजर्व रहेगा, तो दोनों चालकों के बीच ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों आवेश संरक्षित रहता है, कौन संरक्षित रहेगा, चार्ज। ठीक है। चलो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये होता है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट मतलब यहाँ मीडियम की बात होगी, किसकी बात होगी, मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, या मतलब एरिया की बात होगी, किसकी बात होगी, एरिया की। और ये मतलब दोनों प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी बात होगी, किसकी बात होगी, डिस्टेंस की। अब क्या क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। धातु के प्रकार पर नहीं, प्लेटों की मोटाई पर, मोटाई मतलब यहाँ एरिया, प्लेटों के मध्य आरोपित विवांतर, विवांतर यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, प्लेटों की मध्य की दूरी, तो यहाँ पर प्लेटों के मध्य की दूरी हो जाएगी, है ना। यहाँ कभी कभी एरिया की जगह मोटाई भी देता है, तो आप क्या समझोगे इसको, दूरी से देखो, आगे बात समझ में। तो मीडियम, एरिया और डिस्टेंस, तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, डिस्टेंस दे रखा है। और डिस्टेंस भी कैसे, प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं देख लिया करो, सूत्र लिख लिया करो, बाद में देख, पता 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 ही नहीं तो गलत कर देते तुम, हवा में रहते हो ना थोड़ा सा, फिर जैसे गलत करके आते हो बाहर, सर आता था। हाँ, देखो 15वां क्वेश्चन देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी है, यदि उनके प्लेटों के मध्य की दूरी आधी करते तो धारिता का मान क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस अभी लिखा हूं मैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उसकी डिस्टेंस को क्या कर रहे हो आप, हाफ कर रहे हो, आधी का मतलब हाफ होता है ना, तो डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डी बाई टू। तो टू कहां जाएगा, ऊपर, मतलब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, टू सी। अरे बाबू देख, सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब वो क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, आधी, तो अपन सी डैश ले लेते हैं। अब क्या रखना है, एप्सिलॉन नॉट की जगह तो एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह ए, लेकिन डी की जगह क्या रखना है, डी बाई टू, तो डी बाई टू। अब इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं क्या, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, टू सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, क्या संधारित्र में प्रावैद्युत माध्यम के रूप में धातुओं का उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है क्या, देखो हाँ नहीं, पहली चीज तो नहीं। भाई ये कैपेसिटर है आपका, कैपेसिटर के बीच में आप यहाँ क्या लगा सकते हो, आप धातु लगा सकते हो क्या, धातु मतलब मेटल लगा सकते हो क्या आप, क्योंकि मेटल क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर है तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस पे कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस, इस पे क्या है, माइनस। अब दोनों कनेक्ट है तो दोनों पे चार्ज ही सेम हो जाएगा। अब चार्ज सेम हो गया तो क्या कैपेसिटर रहेगा क्या, नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों प्लेटों को जोड़ते हैं उसका चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। आंसर क्या होगा, नहीं। या फिर दूसरा अगर के ऑप्शन आप दो, तो इसके जो वो होता है ना एप्सिलॉन आर, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये भी कारण है, बताया था पहले चैप्टर में भी था शायद क्वेश्चन, आपने देखा हो तो। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया 17वां। तो जब संधारित्र में प्राविद्युत वायु के स्थान पर के प्राविद्युतांक का माध्यम रख दिया जाता है तो धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, तो अभी बताया था मैंने, क्या बताया था, सी एम बराबर एप्सिलॉन आर सी नोट। अब एप्सिलॉन आर की जगह वो क्या बोल रहा है, के, क्या बोल रहा है, के, तो सी एम क्या हो जाएगा, के इंटू सी नोट, तो कितनी गुना बढ़ जाएगी, के गुना। तो कहाँ पे के गुना कम हो जाती है, नहीं गलत बात, क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी, के स्क्वायर भी गलत है, अपरिवर्तित भी नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कब होती है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लो, यहां लिख देता हूं थोड़ा सुंदर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो पहली चीज तो उसमें मीडियम भरो, या फिर दूसरी चीज एरिया बढ़ाओ, या फिर डिस्टेंस को क्या करो, कम करो, जो नीचे वाले उनको कम करो, ऊपर वाले को बढ़ाओ। तो यहाँ कौन सा बैठ रहा है, देखो इसका क्षेत्रफल कम करने पर नहीं, क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा आपको। दूसरा इसकी दूरी बढ़ाने पर, ये भी नहीं, हाँ ये सही है भाई, दूरी क्या, अरे कम होगी दूरी बढ़ाने पर, हाँ क्षेत्रफल बढ़ाने पर, ये बात सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा तीसरा। आगे बात समझ में भैया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाओ, या फिर दूरी कम करो, या फिर प्रावैद्युतांक बढ़ दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर के हिसाब से कर देना चाहिए वैसे। किसी कुचालक का प्रावैद्युत नहीं हो सकता,
क्या नहीं हो सकता? इन्फिनिटी। क्योंकि ये किसका होता है? कंडक्टर का या मेटल का होता है। तो ये किसका नहीं हो सकता? कुचालक मतलब इंसुलेटर का नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसका है? कंडक्टर का है। हाँ, कभी कभी लग जाते हैं। चलो, एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखो क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच में तो ये होता है और प्लेटों के बाहर जीरो रहता है, ये ध्यान रखना है। क्यों रहता है वो भी समझ लो भाई। इसके कारण प्लस, एक प्लस का ले लेते हैं, प्लस है ये माइनस है, प्लस के कारण किधर होगी डायरेक्शन? बाहर की ओर, और माइनस के कारण भी अंदर की ओर, दोनों की डायरेक्शन सेम। तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे जुड़ेगा। तो आधा आधा होता है वैसे, तो पूरा हो जाएगा एक। लेकिन इस पॉइंट पे देखो तो प्लस वाले के कारण किधर? बाहर की ओर, माइनस वाले के कारण किधर? अंदर की ओर। एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल आउट। ऐसे यहाँ इस पॉइंट पे देखे तो ये माइनस का है, तो माइनस वाले के कारण अंदर की ओर, ये प्लस का है, प्लस वाले के कारण बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये? तो इसको और आप विस्तृत लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, सिग्मा की जगह आप क्या लिख सकते हो? क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह। कोई समस्या इसमें? अब देखो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बैठता है। प्लेटों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होती है? नहीं। डिस्टेंस का कोई जिक्र है इसमें? नहीं है। प्लेटों के बीच की दूरी का जिक्र ही नहीं है, बात ही मत कर तू प्लेटों के बीच की दूरी की, तो बात ही मत कर। प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर ही नहीं करती, ये बात सही है, इससे हम सहमत है। डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, दूरी की आप बात ही मत करो, बस इस पे तो डिपेंड नहीं करते। आगे बात समझ। चलो भाई, जैसे मेरे पढ़ाने के बाद डाउट की तो आप बात ही मत करो। हाँ हाँ, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो, वीडियो दोबारा देखना है। चलो देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया गया, फिर इसकी प्लेटों के बीच में क्या रख दी जाती है? प्राविद्युत रख दिया जाता है, अपरिवर्तित रहने वाली राशि है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, तो कौन चेंज नहीं होगा? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, चार्ज चेंज नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? अपरिवर्तित रहने वाली, जो चेंज नहीं होगी। चेंज, हाँ, नोट चेंज। कोई दिक्कत है? आ रहा है मजा? आज इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं आ रही है ना? हाँ, तुम्हें तुम्हें तो पहले ऐसे लगता था भाई सर को इंग्लिश नहीं आती है ना। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी मतलब संलग्न चित्र में तीन संधारित्र, ये तीन संधारित्र है कौन? एक, दो और तीन। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। इस पे पोटेंशियल V1 है, चार्ज Q1 है, P2 है, Q2 है, V3 और Q3 है। आगे बात समझ में? अब ये पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहले ऑप्शन की तरफ मत जाओ, ये देखो क्या ये दोनों पैरेलल में है क्या? पैरेलल में पोटेंशियल क्या होते हैं? सेम। और चार्ज क्या होता है? अलग अलग। तो यहाँ पोटेंशियल कौन है? V2 है, बराबर कौन है? V3 है। आगे क्या बात समझ में? दूसरी चीज, चार्ज की मैं बात करूं तो अब ये दोनों क्या है? सीरीज में, और सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम। इसका मतलब Q1 बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों में जो चार्ज है, दोनों में चार्ज कौन कौन है? Q2 प्लस Q3। अब आप ये समझोगे सर Q2 प्लस Q3 क्यों की है? तो देखो, इन इन दोनों को मिलाने के बाद इसके सीरीज में आएंगे भाई, आपस में पैरेलल है। फिर सीरीज में कब आएंगे? सब दोनों को एक जगह कर देंगे। दोनों को एक जगह करेंगे तो दोनों का चार्ज भी तो जोड़ना पड़ेगा। कितना होगा? Q1 प्लस वो Q2 प्लस Q3। आगे बात समझ में? और यहाँ टोटल पोटेंशियल क्या है? V। तो V क्या हो जाएगा? यहाँ पोटेंशियल क्या है? V1, और यहाँ पोटेंशियल दोनों पे क्या है? V2। तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जो मैच हो रहा है। देखो पहला तो वैसे ही गलत हो गया, Q1 की जगह Q2 प्लस Q3 हो रहा है, लेकिन ये गलत हो रहा है, ये हो जाएगा। ये वैसे भी गलत हो रहा है, देखो Q2 बराबर Q3 हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो, इजी था ना क्वेश्चन? पर ये ध्यान रखना, जब भी पैरेलल हो ना तो ऐसे मत जोड़ देना V1, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसे नहीं होगा, इन दोनों का एक जगह जुड़ेगा, एक ही बार जुड़ेगा, चाहे उसमें से ऊपर का जोड़ो चाहे नीचे का जोड़ो, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है? या तो V2 मानो या V3 मानो। आगे बात समझ? चलो, अब फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान, रेगिस्तान। चलो, हाँ, अब देखो ये रेगिस्तान वैसे ही प्यारे प्यारे। किसी भी आकृति के दो चालक जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो एक दूसरे के समीप स्थित होकर
किसका निर्माण करते हैं? दो चार्ज है, दो चार्ज है, दोनों सेम और अपोजिट टाइप के हैं, समीप है, डायपोल नहीं। यहाँ पर कैपेसिटर का यूज, कैपेसिटर, संधारित्र, संधारित्र। बेटा यहाँ देख क्या लिखा हुआ है, दो चालक है, दो चार्ज नहीं है, दो कंडक्टर है बेटा। नहीं, हिंदी इंग्लिश नहीं, ये जल्दबाजी में सभी गलत करके आएंगे। हवाबाजी, इसी को हवाबाजी, इसी को डेमोबाजी कहते हैं। हाँ हाँ, अब कोई बात नहीं, हो गई। भाई ध्यान रखना कि ऐसे बोले ना दो चार्ज हैं अपोजिट टाइप के, वो तो डाइपोल का करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, दो कंडक्टर हैं, दो कंडक्टर प्लेट हो गई जिन पे सेम टाइप सेम चार्ज होता है, क्यों, एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, तो वही लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, संधारित्र या कैपेसिटर हो जाएगा। अब चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता, चार्ज गेन करने की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस धारिता। संधारित्र पर कुल आवेश, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो क्या होता है, ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों को जोड़ोगे, चल। यदि दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता वन अपॉन श्रेणी में सी एस बराबर क्या होता है, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, या तो ये लिख दो, या फिर क्या हो जाएगा, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। भाई इसको क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, सी वन सी टू, ऐसे सी टू प्लस सी वन होगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो उल्टा करते ही ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब परावैद्युत माध्यम में आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र भर दिया जाता है तो इसकी धारिता बढ़ जाती है, परंतु विभवांतर क्या होगा, तो मैंने बताया था कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, तो चार तो सेम रहता ही है, तो कौन डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। संधारित्रों के समांतर कम सबसे अधिक मान के संधारित्र से भी कम होती है ज्यादा, तो देखो आपको ध्यान रखना है कि सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन सी एस का वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू, इसका मतलब धारिता क्या होगी, इसमें डिक्रीज होगी, कम होगी, और पैरेलल में क्या होता है, वन अपॉन सी वन प्लस सी टू, तो इसमें क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा क्रम दे रखा है, पैरेलल, पैरेलल में क्या होगी, है अधिक होगी या कम होगी, पैरेलल है क्या, सीरीज कम होगी, वो अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, अधिक होगी या कम, अधिक होगी, क्यों होगी, क्योंकि किसमें, पैरेलल में है। कोई दिक्कत? किसी बाह्य विभव बी आर में आवेश क्यू की स्थिति ऊर्जा आपको याद हो तो एकल आवेश सुना हुआ है, क्यू भी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी, अरे वो निकाले थे तीन चार्ज के लिए, दो चार्ज के लिए, वन पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सटर्नल फील्ड में क्यू भी करवाई हुई ना भाई। ए भाई देखो, एक तो करवाई होगी आपको क्यू क्यू वन वी वन पहले के लिए, दूसरे के लिए फिर ऐसे क्यू वी आर टू थी, है ना, और फिर के क्यू वन क्यू टू, ये दो वालों के लिए दे रखी थी, है ना, पहले वाले के लिए ये, और ये दो वालों के लिए, ठीक है, करवा रखी है, आप नोट्सों में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। फिर अगले अगला में देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में सिमिलर किसी विद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको याद हो तो मैंने लिखा रखी होगी पोटेंशियल एनर्जी पी कोस थीटा, लिखा रखी, या माइनस माइनस पीई कोस थीटा लिखो रखी। चलो, बाह्य बल द्वारा एकांक धनावेश को अनंत से इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज को लाने में वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, अरे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, यही लिखा हुआ है, बाह्य बल एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, पोटेंशियल, बिल्कुल। भौतिक राशि जिसका मात्रक जूल गुलाम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जूल बटे गुलाम हो या वोल्ट हो, किसका होगा, पोटेंशियल का। पराविद्युत में परमाणुओं के आवेश के विस्थापन, उसमें प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं, उसको अपन ध्रुवीकरण बोलते हैं, पोलराइजेशन, लिखवाया हुआ है ये भी, पोलराइजेशन, ठीक है। भौतिक राशि जिसका मात्रक फेरड, फेरड फेरड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की, फेराडे चार्ज की होती है, मैंने पहला वीडियो बनाया था उस दिन भी बताया था कि फेराडे कैपेसिटेंस की होती है और फेराडे चार्ज की होती है,
हाँ, चार्ज की होती है। इसमें तो फेरेड ऐसा ही यूनिट ही है, बड़ी छोटी नहीं है। तो ये किसकी हो जाएगी, धारिता की। बताओ कोई दिक्कत, चिल्ला है? अरे ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, अभी तो 30 मिनट का वीडियो है। बोला था ना आज छोटा बनेगा। 10 मिनट, 10 मिनट वैसे ही पूरा है। हाँ 2x पे देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ये है कि मेरी मेरी में और की में आप 2 गुना की देखोगे ना, मेरे में 1.5 गुना भी 2 गुना ही लगेगी आपको, क्योंकि मैं आपका टाइम खराब वैसे ही नहीं करता यार। हैं किंग। चलो, समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान, समविभव पृष्ठ तो विभवांतर हो ही नहीं सकता ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि सभी पॉइंटों पर क्या है, सेम है। वो तो है ही, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना। अभी तो कर रहे हो वो तो है ही, लेकिन बाद में भी ध्यान रखना है। हाँ, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, अभी बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। चलो, हाँ, समविभव पृष्ठ में किसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क जीरो होता है। मैंने जो प्रॉपर्टी लिखवाई ना पोटेंशियल सरफेस की, लिखवा रखी है उसमें। और ऐसे ही देख लो ना आप, क्या होता है, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि ये तो जीरो ही होता है, तो क्यू नोट इधर लाओगे तो क्यू नोट भी क्या हो जाएगा, गुना होके जीरो। तो डब्ल्यू ए बी तो पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की बाहर, समांतर प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बाहर वाले बिंदुओं पे अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अंदर पे कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा कंडक्टर में बता, अरे कंडक्टर, ये कंडक्टर की बात नहीं कर रही है, ये कैपेसिटर की बात है। कंडक्टर में जीरो होता है, कैपेसिटर के बाहर वाले पॉइंटों पे जीरो होता है, अंदर ये अपॉन ये होता है। ध्यान रखना, बस ये एक पॉइंट ही पकड़ना होता है। हाँ, कैपेसिटर में भी फर्क होता है, कंडक्टर में और कैपेसिटर में बहुत फर्क होता है। समझो बेटा, ये छोटी छोटी गलतियां ही तो है जो करवाती है 100 में से 100 नहीं आने देती। हाँ, इस बार 100 में 100 लाना है। हाँ, ये समविभव इक्वल पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी मैंने आपको नोट्सों में लिखवा रखी है, समविभव प्रश्न। हाँ, धारिता का मात्रक अभी बताया था फेरड, है ना, कैपेसिटेंस का। दो समान संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता दोगुनी हो जाएगी, किस में बढ़ती है, समांतर क्रम में बढ़ती है, सीरीज में नहीं, पैरेलल। हाँ, समांतर का मतलब पैरेलल होता है, पैरेलल में बढ़ता है ना, पैरेलल में बढ़ता है। अरे पैरेलल सीपी क्या होता है, C1 + C2, तो इसमें इसमें बढ़ रही है। चलो, अब तो लग, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है ना, आप देख लो एक बार। हाँ देखो, एक बार इनकी बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों किस में, सीरीज में। सीरीज में तो इन दोनों को अलग ले आओ, अलग लाए तो ये आए ऐसे, अलग लाए, ये 2 माइक्रोफेरेड था, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, 1/CS बराबर 1/2 + 1/2, 1/2 + 1/2 1 हो जाएगा क्या। तो सी एस का मान कितना आ गया, 1। मतलब इन दोनों को सोल्व करने पर बनाया, तो नया जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा कि ये ऊपर वाला कितना हो गया, 1, और नीचे वाला भी कितना हो गया, 1। ऐसे होगा। अरे इन दोनों को मिला के 1 हो गया, और ये 1, और ये कितना, 2। अब ये किस में है, आप बोलोगे सर अब पैरेलल में, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सीपी का फॉर्मूला होगा C1 + C2, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब जो नया चित्र बनेगा ऐसा बन जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2। अभी दो दो का निकाला था, कितना आया था, 1। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ रही है, 1 माइक्रो फेरड। क्या, हाँ तो इजी है। तो ए पर पोटेंशियल कितना है, ए पे पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है, तो बी पर पोटेंशियल पूछ रहा है। हाँ, बी पे पूछ रहा है, बी पे पूछ रहा है। करो करो। हाँ हाँ, पहले चार्ज निकालो, कैपेसिटेंस कितना है, 1। तो क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है क्या। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी C1V। लेकिन ये ध्यान रखना, ये माइक्रो में है,
इंटू 100, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, चार्ज की। अब वहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर Q अपॉन C, तो वहां 2 का भाग लगेगा, यहाँ C की जगह Q की वैल्यू है और भाग लगेगा 2 का, तो Q की वैल्यू तो ये रखो 10 की घात माइनस 6 गुणा 100, नीचे रखना 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, माइक्रो को चेंज करोगे ना, तो ये माइनस 6 से माइनस 6 कट जाएगी और ये आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, प्रोसेस भी फॉलो करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट बोलने से कुछ नहीं होता, डायरेक्ट बोलने को तुक्का। हाँ देखो, विद्युत धारिता की परिभाषा मैंने नोट्सों में लिखवा रखी है। संधारित्र के 4 उपयोग, यूज ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर देखो एक पंखे में यूज हो रहा है, पंखे में यूज नहीं हो तो मोटर में यूज होता है, तो मोटर के लिए पहली चीज तो, हाँ तो पंखे में मोटर होती है उसमें होता है ना। 5 मिनट बस। हाँ, ऑनलाइन नहीं रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, ऑनलाइन तो कभी फिर फुर्सत में आएगी। हाँ, अभी तो रिकॉर्ड। हम्म। हाँ ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होती है लिखवा रखे नोट्स में। हाँ, संधारित्रों के कैपेसिटर के कोई 4 यूजेस देखो, एक तो मोटर के लिए हो गया, एक एनर्जी स्टोरेज में हो गया, और और अगर कि आपको याद हो तो वहां मैंने फिल्टर बताया था ना, एसी डीसी कन्वर्जन में वहां यूज होगी, तो ये इन सब चीजों में इनका यूज होगा। हाँ एटसेट्रा। 4 माइक्रोफेरेड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेट, ये कितना प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया यार इसने। सी नोट का मान, सी नोट मतलब वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड। ये क्या प्रावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर का मान कितना दे दिया 2। तो आपसे पूछ रहा है कि अब जो धारिता, धारिता मतलब सीएम होगी, अब मीडियम भर दिया ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, 1000 बार लिखवा दिया इसको, रखो एप्सिलॉन आर की जगह 2। अब यार ऐसे क्वेश्चन जब पूछता है ना एग्जामिनर, हाँ ऐसे लगता है यार अपन फालतू ही बच्चों को इतना स्ट्रेस दिए, ऐसे जी जी क्वेश्चन अपन ही करवा देते हैं। ठीक है, पर इजी आते हैं, तुम्हारे लिए सोचता है एग्जाम। तुम गलत करके आ जाते हो। समझाइए कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, क्योंकि अंदर क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, ये बता रहा है कि जो कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बताना है, तो ये पहले चैप्टर में आपको बता दिया गया है, क्योंकि चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। फिर अगला है, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसकी जूल पर गुलाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें ये ध्यान रखना, ये पूछ रहा है स्केलर या वेक्टर है, सदिश है या अदिश है, तो साफ साफ लिखवाया हुआ है क्या है, स्केलर अदिश राशि होती है। पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करे थे शायद, दूसरा कि इसमें अपने को डायरेक्शन लेना देना नहीं है, पोटेंशियल में क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अदिश है, स्केलर है। फिर आ जाओ विद्युत विभव की विमा, ये आपको होमवर्क है, अरे जूल बटे गुलाम से इसकी डायमेंशंस निकालनी है, ये आपके लिए एच डब्ल्यू है, क्योंकि ये 11th वाले भी निकाल सकते हैं, तो तुम तो फिर 12th में हो। इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको पता हो तो मैंने लिखवा रखा है आपको ऐसे, और 3-4 जगह यूज भी करे थे इसका, जैसे स्पेयर के लिए निकाले थे, पॉइंट चार्ज के लिए निकाले थे। चलो बहुत जल्द अपन पता करने वाले हैं। अरे यार एक चलो वो तो करवा दिया, ये भी नोट्सों में मिल जाएगा, वो 3 आवेशों चार, 3 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम, 3 आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये भी ये निकालने वाला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, इलेक्ट्रिक, हाँ ये भी नोट्स में मिल जाएगा। पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज वाला करवा रखा है ना, बिंदु आवेश वाला करवा रखा है नोट्स में। इक्वो पोटेंशियल सरफेस, चित्र बनाना है, चित्र बनाने के लिए पॉजिटिव है तो ऐसे है ना, बना रखा है ना। हाँ हाँ, अरे इसमें ये पूछ रहा है कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्वो पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, गोल गोल बनेगा। हाँ, तीनों के बनवा रखे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज के लिए, इन्फिनिटी चार्ज के लिए, या सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों बनवा रखे हैं। अब देखो 54वां क्वेश्चन, संधारित्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कैपेसिटर, नोट्सों में है। और वो एनर्जी है ना कैपेसिटर के अंदर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर 1/2 CV स्क्वायर, वो लास्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, और उसके कारण पोटेंशियल अभी केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाला वो
आवश्यक चित्र भी बनाना है, डायग्राम भी बनानी है आपको। ये वही है कि आपको क्या करनी है, कैपेसिटेंस निकालना है और प्लेट वो बनना है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर के फिर निकालनी है। ये क्या है, ये कैपेसिटर को और श्रेणी और पैरेलल और उसके सीरीज का संबंध प्राप्त करना है, सीपी और सीएस प्राप्त करना। ये लगभग इसमें टाइम आपको लगा है 40 मिनट। आराम आराम से करें, 40 मिनट लगा है बस। ठीक है, तो टेक केयर, धन्यवाद। और अब तीसरे चैप्टर के जल्द लेके आ रहे हैं अपन, तो जुड़े रहो अपने साथ, काम चलता रहेगा। ठीक है।